अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सिमरा फिर आज कहाँ जा रही है। आज मैं जा रही हूँ अपने बाबा के कहने पे लोकल मार्केट। बाबा ने बताया वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, सेल लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो चलें। आप रुक जाएं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। थोड़ी सी देर चलने के बाद हमें दिख गए बहुत सारे स्टॉल, लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं थे, आगे और भी बड़ा बाज़ार लगा हुआ था। तो मुझे ये बच्चों की चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, मैंने उसे स्किप कर दिया। लेकिन मुझे एक ऐसा स्टॉल दिख गया जो था मेरे मतलब का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है सिमरा के मतलब का, तो चलो चलें। भाई जो बात है, मुझे है चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद और मैं हूँ चूड़ियों की दीवानी, तो मैं इसके ख़िलाफ़ एक भी बात नहीं सुन सकती। चूड़ियाँ तो होती हैं सभी को पसंद, तो मेरी नज़र में वो लड़की नहीं जिसे चूड़ियाँ पसंद नहीं। बाज़ार में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं आना चाहिए था। लोग इस तरह धक्के दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। यहाँ तो हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ थे सब एकदम लड़ने के लिए तैयार। तो हमने सोचा यहाँ चुप रहने में ही भलाई है और न पिट के चले जाएंगे हम यहाँ से। आपकी बहन को पसंद आया एक चूड़ियों का सेट जो था मेरे ईद के ड्रेस के साथ मैच, तो मुझे इसके लिए घूम के जाना पड़ा। भाई को दिखाया, भाई ने कहा इसमें आपका साइज़ नहीं है। तो यहाँ हो गई थी आपकी बहन की फीलिंग्स हर्ट, तो मैंने कहा चलो चले, मुझे अपने घर जाना है। चूड़ियों के स्टॉल देखने के बाद मैं समझी चूड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, बाज़ार हो गया है ख़त्म। तो भाई ने बताया आगे और भी बड़ा बाज़ार लगा हुआ है, तो हमने चूड़ियों के स्टॉल्स को छोड़ा पीछे, हम निकल गए आगे। बहुत सारी चीज़ें देख के मैं हो गई थी कंफ्यूज, समझ नहीं आया करूँ क्या। मुझे लेनी थी ज्वेलरी क्योंकि पापा ने बताया था बहुत सस्ता बाज़ार है ये। तो जब प्राइस पूछे तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई फाई, तो मैंने कहा ये तो हो गया प्रैंक हमारे साथ। भाई से जब मैंने इसके प्राइस पूछे तो भाई ने एकदम मुंह फाड़ के कह दिया 450। अरे भाई इतना तो ना लूटो। मैंने कहा 250 ले लें, तो भाई ने कहा नहीं। लेकिन भाई के मिजाज पहुँचे हुए थे 7वें आसमान पे। हम गए दूसरे स्टॉल पे, जब यहाँ देखा तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ भाई से सिर्फ इन झुमकों के प्राइस पूछ लिए तो भाई ने भी मुंह फाड़ के कह दिया 500, जो कि नॉर्मली मार्केट में 250 के मिल जाते हैं। तो भाई बहुत लूट रहे थे। जिस तरह मैंने सुना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता मिलेगा, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो भाई डबल प्राइजेस मांग रहे थे। मेरी सिस्टर ने कहा चीज़ें पसंद कर लो, हम बार्गेनिंग कर लेंगे, लेकिन भाई तो राज़ी थे ही नहीं। भाई को चाहिए थे मुंह मांगे रेट, तो जो कि हमने दिए नहीं। भाई का बन गया मुंह, तो हमने सोचा चलो चलें। लेकिन फिर मैंने जाने से पहले सोचा क्यों ना भाई को थोड़ा तंग कर लिया जाए। भाई ने हमारी नहीं सुनी, अब इनकी नहीं सुनेंगे। तो भाई से मैंने रेट पूछती रही, लेकिन लिया कुछ भी नहीं। ये वाला स्टॉल भी बहुत अच्छा था, यहाँ थी चीज़ें बहुत अच्छी, लेकिन मुझे चाहिए सिंपल। तो यहाँ सिंपल ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरी सिस्टर ने परचेज़ कर लिया, मैंने कुछ लिया नहीं। पिछले स्टॉल पे भी मैं भाई को तपा चुकी थी, अब ये वाले स्टॉल पे भी भाई मुझसे तप रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। और मुझे आ रही थी बहुत हंसी इनको तपाने में, क्योंकि ले रहे थे डबल रेट। तो मैंने कहा तपाओ इन्हें। सबको बहुत तंग किया और लिया कुछ ख़ास नहीं। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। मैंने ली थी हुदा ब्यूटी की लोकल लिपस्टिक और एक नेल पेंट का कलर था बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और ये थी सिर्फ 80 की और लिपस्टिक थी 150 की। तो दोनों चीज़ें मुझे लगी बहुत अच्छी। सस्ती शॉपिंग के लिए एक बार आप भी ज़रूर विज़िट करें इस बाज़ार में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।